नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के इस खास सेशन में हम मार्च 2026 के राजस्थान करंट अफेयर्स का पूरा वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, ये महीना बहुत ही खास रहा है। नीतियों से लेकर अवार्ड्स तक हर फील्ड में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। और हाँ, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनना तो लगभग तय ही समझिए। तो चलिए फिर, देर किस बात की, इस महीने की हर एक जरूरी खबर को डिटेल में समझते हैं ताकि कोई भी फैक्ट मिस ना हो जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे प्रमुख नीतियों और विधेयकों की, फिर अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद अवार्ड्स, योजनाएं, संस्कृति, खेल और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ सब कुछ समराइज करेंगे। हमने इसे टॉपिक वाइज इसलिए बांटा है ताकि सब कुछ आसानी से समझ आए और लंबे समय तक याद भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ, मेजर पॉलिसीज और बिल्स। सच कहूं तो मार्च 2026 का महीना राजस्थान में पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से एक हिस्टोरिक महीना रहा है। मतलब भविष्य को देखते हुए कई बड़े और गेम चेंजिंग फैसले लिए गए। अगर इस महीने की लेजिस्लेटिव जर्नी पर नजर डालें तो देखिए, 5 मार्च को छोटे बिजनेस से जुड़ा एक बिल पास हुआ, फिर 9 मार्च को लोकल गवर्नेंस में सुधार के लिए अमेंडमेंट्स आए और फिर 18 मार्च, ये तारीख एक ऐतिहासिक दिन बन गई जब स्टेट में एक साथ, जी हां, एक साथ 3 बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लॉन्च की गईं। हाँ, 18 मार्च 2026, ये तारीख याद रखिएगा। ये राजस्थान के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए एक मील का पत्थर है। सोचिए, एक ही दिन में 3 बड़ी पॉलिसीज का आना, ये दिखाता है कि सरकार डेवलपमेंट को लेकर कितनी सीरियस है। तो चलिए अब इन तीनों पॉलिसीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। इसका गोल बहुत बड़ा है, राजस्थान को सेमीकंडक्टर डिजाइन और चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। अब आप सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में फोन से लेकर गाड़ियों तक हर चीज में चिप्स लगते हैं, तो ये पॉलिसी राजस्थान को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक लीडर बना सकती है। दूसरी बड़ी पॉलिसी है राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026। देखिए, इस पॉलिसी का मकसद है कि राजस्थान के जो स्ट्रेटेजिक फायदे हैं, जैसे यहाँ की बड़ी जमीन और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, उनका फायदा उठाया जाए और राजस्थान को डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा सेंटर बनाया जाए। ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स के लिए भी बहुत जरूरी है। और तीसरी पॉलिसी है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। इसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाना। जब प्रोसेस आसान होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बनेगा और एक मजबूत इन्वेस्टमेंट का माहौल तैयार होगा। तो संक्षेप में देखें तो ये टेबल तीनों पॉलिसीज़ का निचोड़ है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी का फोकस है चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का फोकस है स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पर, और इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। एक तरह से ये तीनों मिलकर राजस्थान के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की नींव रख रही हैं। अच्छा, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अलावा मार्च में कुछ कानूनों को मॉडर्न बनाने के लिए भी बड़े स्टेप्स लिए गए। पहला था राजस्थान जन विश्वास बिल 2026। इसने क्या किया, इसने 11 स्टेट एक्ट्स में जो छोटे मोटे अपराध थे उनके लिए जेल की सजा को जुर्माने में बदल दिया। इससे बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। और दूसरा बड़ा रिफॉर्म था लोकल इलेक्शन से जुड़ा हुआ, जहां अब चुनाव लड़ने के लिए जो 2 बच्चों वाली पुरानी शर्त थी उसे हटा दिया गया है। तो ये तो हो गई पॉलिसीज की बात। अब आते हैं इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो इन पॉलिसीज को जमीन पर उतारेंगे। मार्च के महीने में कई बड़े इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ने सुर्खियां बटोरी, जो स्टेट के डेवलपमेंट की नींव को और भी मजबूत कर रहे हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 3600 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है पावर ग्रिड के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने राजस्थान में किया। इन प्रोजेक्ट्स का मेन काम है राजस्थान के रीन्यूएबल एनर्जी जोन से बड़े पैमाने पर बिजली को बाहर निकालना। इससे राजस्थान ग्रीन एनर्जी में एक लीडिंग स्टेट बन जाएगा। इसके अलावा और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, जैसे लगभग 1500 करोड़ की लागत वाले कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। फिर जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट पर अगले 2 सालों में 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक बड़ी खबर है। जोधपुर में स्टेट का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मतलब एक मिनी फूड पार्क बनाया गया है। और हाँ, जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 14 मार्च को 480 बेंचेस के साथ साल की पहली नेशनल लोक अदालत भी लगी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों और इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने अपने बेहतरीन काम से स्टेट का नाम रोशन किया है। हमारा अगला सेक्शन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। मार्च महीने का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड रहा साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 राजस्थानी भाषा के लिए। और ये मिला है IAS ऑफिसर श्री जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी कहानी संग्रह भरख माँ के लिए। ये बहुत बड़ा सम्मान है दोस्तों। इसमें 1 लाख रुपए की प्राइज मनी भी होती है और भरखमा को उसकी लिटरेरी एक्सीलेंस के लिए बहुत सराहा गया है। दूसरे जरूरी अवार्ड्स पर भी एक नजर डाल देते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए पन्ना धाई सुरक्षा सम्मान मिला सरदार शहर की रेणु चौधरी को। जर्नलिज्म में एक्सीलेंस के लिए फेमस रामनाथ गोयनका अवार्ड अवधेश अकोदिया और विजयपाल डूडी को मिला। और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का एक जबरदस्त उदाहरण पेश करते हुए हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को 10,000 से ज्यादा काले हिरणों को बचाने के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान दिया गया। और आखिर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी समृद्धि अपार्टमेंट योजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर, खास तौर पर विमेन क्रिकेट पर। सुंदरकांत जोशी अवार्ड राजस्थान में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो इस साल 2025-26 के लिए जूनियर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला तनिका शर्मा को, सब जूनियर कैटेगरी में रोसिल यादव को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला आशा श्रीवास्तव को। ये अवार्ड स्टेट में विमेन क्रिकेट को प्रमोट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस और डेली अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इससे लगातार लर्निंग बनी रहेगी। चलिए अब राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करते हैं। ये सेक्शन उन सरकारी स्कीम्स, कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स पर फोकस करेगा जिन्होंने मार्च 2026 को एक अलग रंग दिया। इस साल एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है, इसे ध्यान से सुनिएगा। 2026 से राजस्थान दिवस अब 30 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, बल्कि अब ये हिंदू नववर्ष यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा। ये अपनी कल्चरल रूट से जुड़ने की एक कोशिश है। और इस साल का जो मेन स्टेट लेवल इवेंट था वो जालौर में बहुत धूमधाम से मनाया गया। पब्लिक वेलफेयर के लिए भी कई जरूरी स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले बेटियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल हनुमानगढ़ से लॉन्च किया गया, जिसमें 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाती है। फिर किशोरियों के न्यूट्रिशन के लिए किशोरी बालिका योजना को स्टेट के सभी 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का मतलब है वो इलाके जिन्हें डेवलपमेंट के लिए खास अटेंशन की जरूरत है। लोकल डेवलपमेंट के लिए 19 मार्च को वार्ड स्वराज अभियान शुरू हुआ और युवाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री लोन का भी प्रोविजन किया गया। मार्च का महीना त्योहारों के रंग में भी डूबा रहा। एक तरफ जैसलमेर में जैन कम्युनिटी ने चादर महोत्सव मनाया, तो वहीं दूसरी ओर जयपुर में गणगौर का त्योहार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें एक शानदार रॉयल प्रोसेशन भी निकाला गया जो शहर की कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। अब हम अपने फाइनल इन्फॉर्मेशनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और दूसरी छोटी बड़ी ज़रूरी खबरों को फटाफट कवर करेंगे। तो चलिए मार्च की कुछ और बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। स्पोर्ट्स से कुछ बड़ी खबरें हैं। 4 बड़े खिलाड़ियों, जिनमें क्रिकेटर रवि बिश्नोई और घुड़सवार दिव्यकृति सिंह शामिल हैं, उन्हें राजस्थान पुलिस में DSP बनाया गया है। पावर लिफ्टिंग में राजस्थान की टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीती। बीच ताइचुआन वुशु में स्टेट ने 3 मेडल हासिल किए। एक और बड़ी खबर है, चूरू स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अब 1971 वॉर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर होगा। और आखिर में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए JICA के साथ मिलकर DG वैन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, हमने मार्च महीने की लगभग सभी जरूरी घटनाओं को कवर कर लिया है। अब टाइम है ये देखने का कि कितना याद रहा। चलिए कुछ सवालों के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ये इस सेशन का सबसे इंटरैक्टिव पार्ट होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल ये रहा, इनमें से कौन सी पॉलिसी 18 मार्च 2026 को लॉन्च नहीं की गई थी? ऑप्शंस हैं A सेमीकंडक्टर पॉलिसी, B एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी,
सी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी या डी इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी? ध्यान से सोचकर जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। याद रखिए, इस पॉलिसी पर 25 मार्च को एक कॉन्क्लेव में डिस्कशन हुआ था, लेकिन ये 18 मार्च को लॉन्च नहीं हुई थी। बाकी तीनों पॉलिसीज 18 मार्च को ही लॉन्च हुई थी। ये छोटा सा फर्क याद रखना जरूरी। चलिए अगला सवाल, ये एक बहुत ही जरूरी अवार्ड से जुड़ा है। आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी ने किस लिटरेरी वर्क के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता? ऑप्शंस हैं ए भरखमा, बी धरती धोरारी, सी बात में भूगोल या डी पधारो महारे देश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भरखमा। जी हाँ, ये उनका बहुत ही फेमस कहानी संग्रह है जिसके लिए उन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। ये नाम और इनकी ये किताब दोनों ही एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। चलिए जाने से पहले पूरे महीने का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, एकदम फटाफट। 3 नई पॉलिसीज सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क्स कब लॉन्च हुई? 18 मार्च को। राजस्थान दिवस की नई तारीख चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। मेन इवेंट हुआ जालोर में। साहित्य अकादमी अवार्ड जितेंद्र कुमार सोनी को भरखमा के लिए। बड़े प्रोजेक्ट्स 3600 करोड़ की पावर ग्रिड परियोजनाएं और 1500 करोड़ का कोटा बूंदी एयरपोर्ट। बड़े कानून, जन विश्वास बिल और 2 बच्चों वाले नियम का हटना। और अवार्ड्स में रेणु चौधरी और अनिल बिश्नोई का नाम जरूर याद रखिएगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए जिस पर सोचने की जरूरत है। राजस्थान सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस जैसे हाईटेक सेक्टर्स में इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज तो ले आया है, लेकिन इन पॉलिसीज को कागज से उतारकर जमीन पर लाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।